अगर आप भी किसी से सच्चे मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इस पागल शायर को सपोर्ट करते हैं। ये कहानी एक मेरी फ्रेंड है, उसी की है, जिसका नाम रानी है। वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसका नाम रोशन है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सिमरन है, मैं बीए में पढ़ती हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रानी है। वह बहुत सुंदर है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पिछले साल रोशन नाम के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया और वो प्रस्ताव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एक लड़के से दोस्ती करना चाहती थी। दोस्त बनने के बाद ही वो एक दूसरे को फ़ोन करने लगे। रानी ने हमेशा रोशन से जुटी चीज़ों में मदद की और रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन वो मुझे रोशन से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती थी। मैंने तुरंत उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुझे आर्यन से बात करने की बहुत इच्छा कर रही थी। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंची तो उसने मुझे आर्यन से मिलवाया। वो काफ़ी हैंडसम और मासूम लग रहा था। मैंने उसके साथ बहुत बातें की। रानी हम दोनों को देख रही थी। वो सोच रही थी कि जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हो। मैं उसे व्यक्तित्व और बात करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित थी। उस समय मुझे रानी से जलन होने लगी थी। मैंने उनसे मिलने के बाद रोशन को पसंद करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उसे किसी भी कीमत पे पाने की इच्छा की। रानी मेरे साथ उसकी चर्चा करती थी और मैं उनकी दोस्ती तोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने रानी को अभिषेक के बारे में झूठ बोलना शुरू किया और उसे बताना शुरू कर दिया कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो उसका भविष्य खराब कर देगा। लेकिन उसने कभी मेरे बातों को नहीं समझा और अभिषेक से उसकी दोस्ती अब नहीं रही। एक दिन रानी ने मुझे बताया कि वो अभिषेक से मिलने जा रही है। वो एक रेस्टोरेंट में जा रही थी जहाँ वो दोनों मिलते थे। मुझे उससे जलन हो रही थी। मैंने एक प्लान बनाया। मैंने किसी दूसरे नंबर से फ़ोन किया और उसके माता पिता को सब बता दिया। मैंने उस फ़ोन कॉल से उसके माता पिता को अपनी पहचान नहीं बताई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके माता पिता उसी रेस्टोरेंट में पहुँचे। उन्होंने रानी को बहुत डांटा और घर में ले गए और उसे कॉलेज जाने के लिए रोक दिया। अगले दिन रानी नहीं आई। उसने शाम को मुझे फ़ोन पर सब बातें बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मैं उसके साथ इस तरह कर सकती हूँ। लेकिन इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, जिसका मेरे पास कोई नियंत्रण नहीं है। रोशन के लिए मेरी भावनाओं पर, जैसा कि रानी अब कॉलेज में नहीं आती थी और उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन करना बंद कर दिया था, मैं रोशन से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कोशिश करूँगी और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ दोस्ती करने के लिए मान जाएगा। मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आज सोनम के कारण रोशन और रानी दोनों अलग हो गए, क्योंकि सोनम नहीं चाहती थी रोशन और रानी एक दूसरे के करीब आए। आज एक गलत फैमिली के वजह से वो दोनों अलग हो गए और उनके बीच दोस्ती भी खराब हो गई। इसलिए कहते हैं जब तक बात को समझ ना लो
तब तक किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की बातों पर यकीन ना करो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।